दीजिए, उसमें जहर है। क्या हो गया सोनू, तुमने थूक क्यों दिया? खाओ ना। गले में कुछ फंस रहा है, एक गिलास पानी ला दो बस। हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ, तुम तब तक खाने की कोशिश करो। साहब अच्छा किया ये खाना नहीं खाए, आप खाते तो मर जाते क्योंकि इसमें जहर है। तू पागल हो गया है क्या? खाने में जहर कौन मिलाएगा इसमें? मैम साहब ने जहर मिलाया है ताकि आपकी जान चली जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे वो तो मेरी बीवी है, और वो खाने में जहर क्यों मिलाएगी? साहब ये तो नहीं जानते मैम साहब ऐसा क्यों कर रही है, पर आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, इतना जानते हैं हम। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। अरे वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे मारना क्यों चाहेगी? कुछ आवाज आ रही है सोनू, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं तुम बस पानी जल्दी लेके आ जाओ, गले में कुछ फंस गया है। हाँ हाँ ला रही हूँ, बहुत गंदा पानी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बस ला रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम से लेके आओ। मुझे ना तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं इस बात पे। क्या हुआ साहब, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? हमारे पास प्रूफ भी है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब मैम साहब आपके खाने में जहर मिला रही थी तभी हमने वीडियो बना ली थी। देखिए साहब, मेरे बॉयफ्रेंड ने सही आइडिया दिया था, जहर मिलाओ और अपने रास्ते का कांटा हटाओ। अब जैसे ही मेरे प्यारे पति जी इस खाने को खाएंगे, उनका काम तमाम हो जाएगा और मेरा रास्ता साफ। अब आपको यकीन हुआ? अब झूठ क्यों बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। क्या सच में मेरी बीवी मुझे जहर देकर मारना चाहती है? लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहती है? देख रामू, मुझे जानना है कि मेरी बीवी मुझे जहर देकर मारना क्यों चाहती है, उसके पीछे की वजह क्या है? साहब अगर आपको जानना ही है ना कि आपको मारने की कोशिश क्यों कर रही है, तो आप एक काम करिए, आप ना मरने की एक्टिंग कीजिए, ठीक है? मैं इस खाने को फेंक देता हूँ और जैसे ही मैम साहब आएगी मैं बोल दूंगा कि आपने खाना खा लिया है, फिर आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। कीजिए साहब, मरने की एक्टिंग जल्दी कीजिए। हाँ तू रामू उनको सही कह रहा है। साहब क्या हुआ आपको? मैम साहब देखिए ना, साहब को क्या हो गया? हाँ हाँ आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे तब से? सोनू सोनू लगता है इनका काम तमाम हो गया। क्या मतलब? मतलब क्या, मैंने इनके खाने में जहर मिला दिया था, अब इन्होंने खाया और बेचारे ऊपर चले गए, मजा ही आ गया। पर ऐसा आप क्यों चाहती थी? ये आपके पति हैं, फिर आपने क्यों मारा इनको? कितने अच्छे थे, आपसे कितना प्यार करते थे, और आपने क्या कर दिया? क्यों? अरे प्यार ये करते थे, मैं इनसे कोई प्यार नहीं करती थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं प्यार करती थी, करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और अपनी आने वाली ज़िंदगी भी मैं उसी के साथ बिताऊँगी। बस ये मेरे रास्ते का कांटा था जो मैंने निकाल दिया। मैम साहब आपने जो किया ना बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने प्यार को समझना चाहिए था। और आपका बॉयफ्रेंड साहब इतना प्यार करते थे, इनके प्यार का आपका कदर नहीं है। और क्या बॉयफ्रेंड? चुप कर, बकवास बंद कर अपनी, बहुत बोल लिया तूने, अपनी औकात मत भूल, मेरे सामने बोलने की औकात नहीं है तेरी। हाँ हम तो चुप ही हैं, पर साहब चुप नहीं रहेंगे। उठ जाइए साहब, अब आपको जो करना है इनके साथ कीजिए। मैं मरा नहीं हूँ, अभी तो जिंदा हूँ। सोनू तुम जिंदा कैसे हो? अच्छा तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? लेकिन तुमने तो ये खाना खा लिया था ना, और मैंने तो इसमें जहर भी मिलाया था, तो तुम बच कैसे गए? रामू मैं बताता हूँ मैम साहब, दरअसल बात क्या है, आप जहर मिला रही थी खाने में, मैंने सब कुछ देख लिया था। उसके बाद साहब को आया बताया कि मैम साहब आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। साहब इतना प्यार करते हैं आपसे कि मेरी बातों पर विश्वास नहीं किए। फिर
वीडियो बनाया था आपका जहर मिलाते हुए, वो भी वीडियो दिखाया। साहब इतने इमोशनल इंसान, बोले कि अपने आंखों से देखना है मुझे और ये जानना है कि क्यों मारने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने बोला कि साहब आप एक काम कीजिए, मरने की एक्टिंग कीजिए, उसके बाद सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और आ भी गई। साहब देखिए, ये है इनकी सच्चाई। बॉयफ्रेंड है इनका आपके रहते हुए, और आपको जान से मारने की कोशिश कर रही थी। उनको, जिनकी वजह से आपका परिवार चलता है। अरे आपके परिवार वालों का भी खर्चा यही चलाते हैं। ये सब मैं जानता हूँ, आस पड़ोस के लोग जानते हैं। सब साहब से इतना प्यार करते हैं, पर आप बीवी होकर भी प्यार नहीं करते। देखिए साहब, मुझे सब समझ में आ रहा है रामू। अरे मैंने तो इससे कितना प्यार किया, पर बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। देखो सोनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन माफ़ी? अरे तुम्हारे माफ़ी मांगने से जो मेरा विश्वास था वो तुम पे दोबारा आ सकता है? नहीं ना। वो तो मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो कब से है, और मेरे पीठ पीछे तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो? ये सब स्कूल टाइम से चल रहा है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी। लेकिन सच में मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अरे तुम मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके चली जाती ना, अपने माँ बाप को मनाती। मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने घर वालों के दबाव में आकर तुमसे शादी कर ली। मैंने घर वालों को बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तो ज़िंदगी ख़राब हुई है ना। अरे अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पे। बस तुम मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ अभी। सोनू, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? और वैसे भी तुम चाहते हो ना कि मैं उससे बात ना करूँ, उससे ना मिलूँ। मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी और ना ही मैं कभी उससे मिलूँगी। बस तुम मुझे मत छोड़ो। मेरे सामने ना ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने उस बॉयफ्रेंड को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई? बस मेरी नज़रों के सामने से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और रही बात मेरे परिवार वालों की, उनसे मैं खुद बात कर लूँगा। अरे हमारी इज्जत की तो वो कोई परवाही नहीं कर पाई। और रही तुम्हारे माँ बाप की बात, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। बस तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। पर सोनू, मेरी एक बार तो बात सुन लो। बस मुझे एक बार मौका दे दो, आगे से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। यहाँ से जा रही हो या नहीं, या धक्के मार के घर से बाहर निकालूं? लेकिन सोनू। चुप करो, निकलो यहाँ से अभी। रामू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो आज तूने मेरी जान बचा ली। नहीं तो मेरी बीवी इस खाने में जहर मिला के मुझे तो मार ही चुकी थी। अगर तू सही टाइम पे मुझे नहीं बताता ना, तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। हमने आपके घर का नमक खाया, ऐसे आपकी जान कैसे जाने देते। और साहब, मैम साहब बहुत गलत थी। आप इतना प्यार करते थे फिर भी आपको समझी नहीं। वो जैसा आपके साथ करके गई है ना, भगवान उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। खैर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, आपके साथ भी आगे अच्छा ही होगा। बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ।